भारत के साथ मिलकर काम कर। भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दहशतगर्दों को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने के हवाले से जो किरदार है। क्या हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान को? इनसे बहुत से तालिबान जो हैं वो किस तरह से अपना एक जमाने में यहाँ छुपे हुए होते थे और फिर निकल कर गए। आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? और फिर वहां पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को एक मफतूआ या एक ऐसा गनीम मुल्क समझ लिया है कि उस पर बाकायदा जब चाहे चढ़ाई कर दें। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज है, जहां $1.1 अरब की किस्त से मुतल्लिक IMF आपकी सगी फुप्पो है कि वो आपके खिलाफ ये कर रही है वो कर रही है, तो ये अपने कहानियां अपने तक रखो। वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ मान लीजिए कि ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बलोच और पाकिस्तान, ये सारी इवेंट होती रहती है, और एक तरफ अगर आप देखो तो भाई के हजारों की संख्या में इंडियन डॉक्टर्स जो है वो हर जगह चाहिए, जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया। ये सारे कंट्रीज को इंडिया स्किल लेबर प्रोवाइड करता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना? पिछले दिनों इजराइल वाली भी बात थी कि भाई इजराइल जो है वो हिंदूज को यहाँ पर जो है कि भाई अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाना चाहता है। फिर उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर दी और यूपी से कई सारे लोग भी ले गए, जिनको यहाँ पर मजदूरी मिलती थी तकरीबन 15, 20, 25 हज़ार, उनको वहाँ पर सवा लाख रुपए देने की बात हो रही थी। मतलब ये एक ट्रस्ट है जो हमने पिछले 70-75 सालों के अंदर जो एक ट्रस्ट कमाया है, तो दुनिया आज उसी को सामने देखकर कह रही कि भाई नहीं, इंडिया पर ट्रस्ट करना चाहिए, वहाँ के लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि भाई बलोचों के साथ लड़ाई चल रही है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यही सारी बातें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने
हथियार और जहाज बना के भेजता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैशेज थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारग हैं वो उर्दू में ट्वीटें करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाही अफगानियों ने किया है भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन को और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है, और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं,